You can see the slide. Yes, sir. Okay. So today we will be discussing the management of ameloblastoma. Okay, तो पिछले क्लास में हमने ameloblastoma के टाइप्स वगैरह पढ़े थे. So today we'll be discussing the management of ameloblastoma. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर वन सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि हमको हमारा ट्रीटमेंट गोल्स क्या होगा. ठीक है. ट्रीटमेंट गोल्स इन द सेंस कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कंप्लीट रिमूवल ऑफ ट्यूमर. ठीक है. तो हमको जो ट्यूमर है उसको कम्प्लीटली रिमूव करना है. कंप्लीट रिमूवल ऑफ ट्यूमर. ठीक है. फिर एस्थेटिक रिकॉन्स्ट्रक्शन भी करना है. अब ट्यूमर को रिमूव कर दिया, फिर रिकॉन्स्ट्रक्शन भी ज़रूरी है कि नहीं. सोचो हमने विल बी डिस्कसिंग डिफाइंड टाइप्स ऑफ मैंडिबुलेक्टोमी. तो मैंडिबुलेक्टोमी कर दिया, मैंडिबल आपने काट लिया, पर पेशेंट को वैसे ही डिस्फिगर छोड़ देंगे या रिकॉन्स्ट्रक्शन करेंगे. रिकॉन्स्ट्रक्शन करेंगे ताकि वो उसका एस्थेटिक्स फिर से आए. ओके. सो ट्रीटमेंट गोल इज कंप्लीट रिमूवल. पहले तो हम कंप्लीट रिमूवल करेंगे, फिर वी विल हैव एस्थेटिक रिकॉन्स्ट्रक्शन. ठीक है. एस्थेटिक रिकॉन्स्ट्रक्शन रिकॉन्स्ट्रक्शन करेंगे उस पेशेंट का. ठीक है. विथ मिनिमल डिसफिगरमेंट, सो ताकि डिसफिगरमेंट जो है वो कम से कम हो. फिर गुड प्रोग्नोसिस, अच्छा प्रोग्नोसिस होना पड़ेगा, और फॉलो अप थोड़ा लॉन्ग टर्म करना पड़ता है. ठीक है. नाउ ट्रीटमेंट अभी किस चीज पे डिपेंड करता है. द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द बेस्ट जजमेंट ऑफ द सर्जन एंड इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ द पेशेंट. तो इसका मतलब क्या है. ट्रीटमेंट सी, आप एक अलग सर्जन हो, मैं अलग सर्जन हूँ, तो हम दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो वेरी कर सकता है. और इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का स्टेटस भी क्या है उस पर भी डिफर कर सकता है. अब ओल्ड एज पेशेंट है उस पर हम अलग प्रोटोकॉल ले सकते हैं, जो बच्चा है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल ले सकते हैं. ठीक है. तो डिफाइन डिफाइन दिस थिंग डिपेंड्स ऑन द सर्जन एज वेल एज द स्टेटस ऑफ द पेशेंट. ठीक है. Then the maxilla has got higher percentage of cancellous bone, which facilitates the spread of tumor in comparison to the mandible having thick and dense cortical plate, which limit the spread of neoplasm. इसका मतलब क्या है कि maxilla में हमको पता है maxilla has high percentage of cancellous bone. इसके कारण क्या होता है, maxilla में high percentage of cancellous bone होने के कारण ट्यूमर ज्यादा स्प्रेड होता है. हाई परसेंटेज ऑफ कैंसरस बोन. ठीक है. एंड देयरफॉर व्हिच फैसिलिटेट्स द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर. ठीक है. इन कंपैरिजन टू मैंडिबल, मैंडिबल में क्या है, डेंस कॉर्टिकल प्लेट है, व्हिच लिमिट द स्प्रेड ऑफ न्यूप्लाज्म. ठीक है. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कन्वेंशनल मल्टीसिस्टिक वेरिएंट इज क्लासिफाइड इनटू रेडिकल एंड कंजर्वेटिव. उस दिन बोल रहा था मैं, पर आप लोग को समय सुनाई नहीं दे रहा था ड्यू टू नेटवर्क इशू. तो दो तरीके का ट्रीटमेंट होता है, एक है कंजर्वेटिव और एक है रेडिकल. ओके. तो कंजर्वेटिव मेथड में क्या क्या आता है. फर्स्ट थिंग इज योर क्यूरेटेज. प्लीज नोट डाउन. एनीवे आई विल गिव यू द स्लाइड सो यू कैन गो थ्रू इट. क्यूरेटेज करते हैं कंजर्वेटिव मेथड में. एन्यूक्लिएशन करते हैं हम. पेरिफेरल ऑस्टियोटोमी विद सर्जिकल एक्सिशन. ठीक है. क्रायोथेरेपी करते हैं. कार्नोस सोल्यूशन यूज करते हैं. लिक्विड नाइट्रोजन थेरेपी यूज करते हैं. और मार्सुपिलाइजेशन हम यूज करते हैं. ठीक है. तो दिस यू नीड टू रिमेम्बर. ओके. एक क्वेश्चन भी आता है आपका फाइनल ईयर एग्जाम में, एन्यूक्लिएशन और मार्सुपिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है. एन्यूक्लिएशन कब यूज करते हैं और मार्सुपिलाइजेशन हम कब यूज करते हैं. ठीक है. फिर आप आई थिंक थर्ड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रायोथेरेपी के बारे में, लिक्विड नाइट्रोजन थेरेपी के बारे में. सो दिस आर कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर विच वी यूज इन आवर सर्जिकल प्रैक्टिस. ओके. तो यहाँ पे एज ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन यू शुड रिमेम्बर क्यूरेटेज आपको पता रहना पड़ेगा. एन्यूक्लिएशन, पेरिफेरल ऑस्टियोटोमी. आप कैरनोस सॉल्यूशन वाइवा में आपको पूछ सकते हैं कैरनोस सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, मॉडिफाइड कैरनोस सॉल्यूशन क्या होता है, मार्सुपिलाइजेशन क्या होता है. तो दिस थिंग एवरीथिंग ऑफ दिस स्लाइड इज इम्पोर्टेंट. यू शुड गो इन डिटेल. ये स्लाइड जो मैंने दिया है इसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए. ठीक है. रेडिकल ट्रीटमेंट. अब रेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, रिसेक्शन ऑफ बोन, जो कि हम अभी पढ़ेंगे. ठीक है. रेडिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, रिसेक्शन. मतलब रिसेक्शन का मतलब क्या है, जो बोन को काट देना. ठीक है. बोन को जस्ट मिनट.
रिसेक्शन, रिसेक्शन मतलब काटना, ठीक है। Next, there is 1.26 fold increase in the chance of recurrence rate with the increase in the size of every 10 mm of tumor। तो क्या है, अमेलोब्लास्टोमा जो है उनका रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और एवरी 10 mm, अगर 10 mm ज़्यादा होता है, अगर 10 mm इंक्रीज होता है तो 1.26 टाइम ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रिकरेंस के, ठीक है। नाउ रिसेक्शन हम कैसे करते हैं, एक है एल्वेलोक्टोमी, ठीक है, दूसरा है मार्जिनल मैंडिबुलेक्टोमी, तीसरा है सेगमेंटल रिसेक्शन, चौथा है हेमी मैंडिबुलेक्टोमी, फिर हेमी मैंडिबुलेक्टोमी विद डिसआर्टिकुलेशन और विदाउट डिसआर्टिकुलेशन होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर। तो एल्वेलोक्टोमी कब करते हैं, एल्वेलोक्टोमी आई विल शो यू द पिक्चर्स, ठीक है। एल्वेलोक्टोमी जब अगर सिर्फ अल्वेलस इन्वॉल्व है, ठीक है, अल्वेलर बोन इन्वॉल्व है, देन वी डू एल्वेलोक्टोमी। मार्जिनल मैंडिबुलेक्टोमी में क्या होता है, आई विल शो यू द पिक्चर्स। Okay, I'll show you later. Just let's go through it. Then later I'll show you all the pictures. तो एक मार्जिन 1 mm to 2 mm मार्जिन बचाते हैं, that is marginal mandibulectomy। सेगमेंटल एक सेक्शन काट देते हैं मैंडिबल का, that is segmental। एंड हेमी मैंडिबुलेक्टोमी मतलब हाफ, जो if we divide the mandible into two parts, half of the mandible is cut with disarticulation means condyle को भी उड़ा देते हैं, without disarticulation means कॉन्डाइल को रख देते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ ट्यूमर, ये तो हमने बात किया मैंडिबल के बारे में। अब मैक्सिला, मैक्सिला में भी होता है, तो मैक्सिला में मैक्सिलेक्टोमी करते हैं, जो कि पार्शियल होता है, टोटल होता है और सब टोटल। तो 3 टाइप्स ऑफ मैक्सिलेक्टोमी क्या क्या है, आपको पार्शियल होता है, टोटल होता है और सब टोटल होता है, ये रिमेंबर करना है आपको। नाउ इन्यूक्लिएशन एंड क्यूरेटेज आर इनएडुकेट, जो मैं बोला था रिकरेंस होता है, तो इन्यूक्लिएशन और क्यूरेटेज हम कर सकते हैं, बट ट्यूमर इन्वेस्ट द एडजॉइनिंग कैंसरस बोन, इसका रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। नाउ इंडिकेशन ऑफ इन्यूक्लिएशन एंड क्यूरेटेज, कब हम इन्यूक्लिएशन और क्यूरेटेज करते हैं, तो इन्यूक्लिएशन और क्यूरेटेज कब करते हैं, जब मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो या पेशेंट अनफिट हो जनरल एनेस्थीसिया के लिए, तो उसमें हम इन्यूक्लिएशन एंड क्यूरेटेज करते हैं, ठीक है। वेरी यंग और ओल्ड पेशेंट हु इज नॉट विलिंग फॉर सेगमेंटल रिसेक्शन, तो अगर बहुत ज्यादा यंग पेशेंट है या आपका ज्यादा ओल्ड पेशेंट हो या फिर विलिंग नहीं हो सेगमेंटल रिसेक्शन के लिए, देन वी कैन गो फॉर एन्यूक्लिएशन एंड एन्यूक्लिएशन एंड क्यूरेटाज, ठीक है। फिर एन्यूक्लिएशन एंड क्यूरेटाज करने के बाद क्या करते हैं हम, हियर टर्म इज यूज्ड हियर केमिकल कोटराइजेशन। तो हम केमिकल कोटराइजेशन करते हैं, किस चीज से करते हैं, कार्नोज सॉल्यूशन। नाउ यू शुड रिमेंबर कार्नोज सॉल्यूशन, एक तो था पहले कार्नोज सॉल्यूशन जो यूज करते थे, अभी हम मॉडिफाइड कार्नोज सॉल्यूशन यूज करते हैं, ओके, ठीक है। So this slide, the surgical treatment of solid multicystic variant is controversial. High rate of recurrence is reported if it is not adequately excised or resected। अगर अच्छे से हम एक्सिशन या रिसेक्शन नहीं करते तो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ रिकरेंस होता है, ठीक है। तो कोई कोई ऑथर भी बोलते हैं कि इनिशियल ट्रीटमेंट शुड बी कंजर्वेटिव। तो इनिशियल ट्रीटमेंट क्योंकि इनिशियली लो मेटास्टेटिक पोटेंशियल होता है, एंड द रेडिकल ट्रीटमेंट शुड बी डन, जो हम रिसेक्शन बताए हैं वो बाद में करना चाहिए, ठीक है। बट सम बिलीव, others believe that whenever possible complete removal of the tumor should be done, okay। तो कुछ लोग बिलीव, कुछ सारे सर्जन्स बिलीव करते हैं कि पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना चाहिए बाद में रिसेक्शन, और कुछ बिलीव करते हैं नहीं, पहले से ही हमको रिसेक्शन कर देना चाहिए ताकि रिकरेंस के चांसेस ना आए, ठीक है। Now conservative treatment has a recurrence rate ranging from 33 to 90%। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या है, रिकरेंस रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है, 7 to 25%, ठीक है। Now however the patient experience serious functional and aesthetic impairment। तो ये तो हमको होना ही है, अगर आप रिसेक्शन करते हो तो आप बोन को काट देते हो या नर्व्स आर डैमेज, तो नेचुरली देयर विल बी फंक्शनल एंड एस्थेटिक impairment of the patient, ठीक है। Hase Gawa et al reported the recurrence of 43
So these are different data, okay, but the main thing here we should remember that conservative treatment में आपको recurrence rate बहुत high है in case of ameloblastoma. Okay, so this is a picture like um, where a reconstruction place is reconstruction plate. ये देखो इतना बड़ा सा प्लेट है. दिस इज नोन एज रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लेट, रिकॉन प्लेट भी बोलते हैं. तो आफ्टर सेगमेंटल रिसेक्शन, ठीक है, दिस इज द सेगमेंट विच इज बीन रिमूव्ड. ओके, सेगमेंटल रिसेक्शन, सेगमेंटल और मार्जिनल इट इज नॉट वेरी क्लियर बिकॉज यहाँ पे एक पोर्शन दिखाई भी दे रहा है. So after this surgical procedure, resection procedure, this recon plate is used. Okay. So here you can see this is, ये जो पहला पिक्चर है देख रहे हो, ये एक सेगमेंट उड़ा दिया है आपका, ठीक है. तो दिस इज सेगमेंटल रिसेक्शन, ठीक है. दिस इज देखो ये दूसरा वाला जो पिक्चर है, दिस पिक्चर आई एम शोइंग, दिस इज हेमीमैंडिबुलेक्टोमी, ठीक है, विदाउट दिस आर्टिकुलेशन. देखो कॉन्डाइल यहाँ पे है. Okay, just let me use the laser pointer. तो यहाँ पे देख रहे हो this condyle is there, so without disarticulation, यहाँ पे disarticulation नहीं किया है, and here you see disarticulation has been done. Okay, this is hemimandibulectomy, आधा mandible काट दिया है with disarticulation, ठीक है. Now use of Carnot solution in ameloblastoma, Stollinger and Bronkhorst in 1987 suggested the use of Carnot solution for unicystic ameloblastoma as a chemical cauterization. So ये जो Stollinger person है, so he is very important in like oral surgery हमारे डिपार्टमेंट में, क्योंकि he has done lot of work on this cyst and tumor. उसके बहुत सारे आर्टिकल्स है जो कि हमको बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है, ठीक है, related to Carnot solution, related to the management of odontogenic tumor, odontogenic OKC वगैरह पे he has done lot of studies. Okay, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए Carnot solution का composition. तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म होता है 3 ml, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 6 ml, 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और एक स्क्लेरोजिंग एजेंट होता है फेरिक क्लोराइड, दैट इज 1 ग्राम, ठीक है. तो ये Carnot सॉल्यूशन है, ठीक है. नाउ व्हाट इज मॉडिफाइड, ये Carnot सॉल्यूशन है. मॉडिफाइड में क्या होता है, जस्ट दैट क्लोरोफॉर्म इज नॉट देयर. मॉडिफाइड में क्लोरोफॉर्म नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर. क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजेनिक होता है, इसके कारण मॉडिफाइड Carnot सॉल्यूशन में क्लोरोफॉर्म नहीं होता है, ठीक है. The modified Carnot solution avoid the use of chloroform due to the concerns about its carcinogenicity. However, the recurrence rate is lower with application of conventional Carnot solution. देखो ये क्या है कि Carnot solution यूज करोगे ना, रिकरेंस रेट कम होता है, बट क्या होता है, हम मॉडिफाइड यूज करते हैं. क्यों, क्योंकि मॉडिफाइड में कार्सिनोजेनिसिटी नहीं होता है. अदरवाइज Carnot solution, नॉर्मल Carnot solution हैज बेटर क्या है, फॉलोअप में अच्छा रिजल्ट्स दिखाता है, ठीक है. सो दिस इज डन. फिर Carnot सॉल्यूशन आपने अप्लाई कर लिया, फिर 3 to 5 मिनट्स हम रखते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन और गॉज, ठीक है. फिर कॉटन और गॉज से रखते हैं Carnot सॉल्यूशन उस एरिया पे जहाँ पे लेशन है, ठीक है, सिस्टिक लेशन है, क्यूनेटाइज करने के बाद, एन्यूक्लेशन करने के बाद, एंड देन इरिगेशन करते हैं हम नॉर्मल सलाइन से, ठीक है. नाउ वी शुड सी दैट नर्व एंड वेसल शुड बी अवॉइडेड. जितना हो सके Carnot सॉल्यूशन को टच करना हम अवॉइड करेंगे, ठीक है. नाउ यहाँ पे हम कुछ मैक्सिलेक्टोमी के बारे में बात करते हैं. मैंडिबुलेक्टोमी बात कर दिया, क्यूरेटाज इनिक्लेशन बात कर दिया. तो मैक्सिलेक्टोमी क्या, मैंने बताया था आपको, पार्शियल होता है, टोटल होता है, सब टोटल होता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो पार्शियल मैक्सिलेक्टोमी क्या होता है, ट्यूमर कॉन्फाइंड टू मैक्सिला विदाउट ऑर्बिटल फ्लोर इन्वॉल्वमेंट. अब अगर आपको क्या है, ट्यूमर मैक्सिला में है पर ऑर्बिटल फ्लोर इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल मैक्सिलेक्टोमी. अगर हम ऑर्बिटल फ्लोर को रिमूव नहीं करते हैं, दैट इज पार्शियल मैक्सिलेक्टोमी, ठीक है. नाउ अगर ऑर्बिटल फ्लोर इन्वॉल्व हो गया है पर पेरी ऑर्बिटल एरिया नहीं, ठीक है, देन दैट इज टोटल मैक्सिलेक्टोमी, ठीक है. नाउ अगर ऑर्बिटल कंटेंट्स भी आपको इन्वॉल्व हो गया, दैट इज टोटल मैक्सिलेक्टोमी विथ ऑर्बिटल एक्सटेंटेशन, ठीक है.
एंड ट्यूमर इन्वॉल्विंग द स्कल बोन, अगर स्कल बोन भी इन्वॉल्व हो जाता है देन दैट इज टोटली डिफरेंट, दैट डज नॉट कम्स इन आवर फील्ड, दैट इज न्यूरोसर्जिकल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ये सारा आप पढ़ लेना। ठीक है, नाउ दिस इज द पिक्चर आई एम शोइंग यू, दिस इज सेगमेंटल रिसेक्शन। देखो ये सेगमेंट हमने टोटल, ये सोचो अमेलोब्लास्टोमा था, ठीक है, ये अमेलोब्लास्टोमा था, दिस इज द सेगमेंट वी हैव रिमूव, और विदाउट डिसआर्टिकुलेशन, देखो ये कॉन्डाइल हमने बचा के रखा है। ओके, तो विदाउट डिसआर्टिकुलेशन, ये इमेज आप याद रख लेना, कीप इट सेफ। ठीक है, मैं जब आपको पीपीटी देता हूँ तो आप सेव कर देना, देन ड्यूरिंग योर पीजी प्रिपरेशन यू कैन गो थ्रू इट। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ इंट्राओरल सेगमेंटल रिसेक्शन इन्वॉल्विंग मैंडिबुलर मिडलाइन, तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको रिसेक्शन कर दिया इन्वॉल्विंग द मैंडिबुलर मिडलाइन। ठीक है, नाउ सेगमेंटल रिसेक्शन इंक्लूडिंग द कॉन्डाइल, देखो ये एक्स्ट्रा ओरली हम कर रहे हैं, और ये अप टू कॉन्डाइल, कॉन्डाइल तक डिसआर्टिकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, डिसआर्टिकुलेशन इज डन मींस कॉन्डाइल हैज बीन इन्वॉल्व। ठीक है, ये आप मैक्सिलेक्टोमी में यूज करते हैं, दिस इज वेबर फर्गुसन इंसिशन, ये एक इंसिशन होता है जो हम मैक्सिलेक्टोमी में यूज करते हैं। ओके, डिफाइंड डॉट्स आर मार्क एंड देन इंसिशन इज गिवन। ओके, तो ये भी आपको इमेज काम आएगा ड्यूरिंग योर पीजी प्रिपरेशन। ठीक है, वेबर फर्गुसन इंसिशन। ठीक है, think there is disconnection, just give me 2 minutes. So this is variation for lip split for better cosmetic result, तो ये भी वेबर फर्ग्यूसन ही है, पर मिनट। Okay, Aniket, you are there?
Okay, Aniket, you are there? I'm Yes, sir. sharing again. Okay, light चला गया था, so sorry. Yeah, just a minute. I'm sharing again the Weber Ferguson. या वी आर हियर ओके तो मैं बता रहा था दिस इज वेबर फर्गूसन ओके जो हम मैक्सिलेक्टोमी में वी डू इन मैक्सिलेक्टोमी ओके वेबर फर्गूसन वेबर फर्गूसन इंसिशन ठीक है दिस आर सम वेरिएशंस ऑफ वेबर फर्गूसन जो लिप स्प्लिट फॉर बेटर कॉस्मेटिक रिजल्ट कॉस्मेटिक रिजल्ट बेटर आने के लिए ये सारा वेरिएशन हम यूज करते हैं ठीक है now this is the rib graft so sometimes यहाँ पे हम कभी कभी रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लेट यूज करते हैं sometimes we can also give iliac और rib graft देके भी हम बोन को फिर से बना सकते हैं ठीक है this is the recon plate here you can see I have shown you before also this is the recon plate ठीक है reconstruction plate या recon plate this is load bearing okay different types of plates are there एक होता है load bearing एक होता है load sharing so this is load bearing okay we'll be discussing load bearing load sharing in this thing our hardwares in maxillofacial trauma तो ये load bearing है ठीक है load bear करता है ठीक है ये एन ब्लॉक रिसेक्शन विच आई हैव फॉरगॉटन टू एक्सप्लेन यू बिफोर ठीक है ये व्हाट इज एन ब्लॉक रिसेक्शन इट मींस रिमूवल ऑफ ए ट्यूमर विथ ए रिम ऑफ अनइन्वॉल्व बोन बट मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द जॉ तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा अनइन्वॉल्व बोन को भी इंक्लूड करते हैं बट जो जॉ का कंटिन्यूटी है we maintain that continuity of the jaw this is en bloc resection okay so this is the picture showing en bloc resection okay so this was all for this our topic on management of ameloblastoma